राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। इस बुलेटिन में हम आपको लेकर चलेंगे दौसा। जी हां, राजस्थान के दौसा में भारत जोड़ो यात्रा अब गुजर रही है। 99 दिन हो गए हैं और 2800 किलोमीटर, लगभग 3500 किलोमीटर की ये यात्रा है। तो आप समझ सकते हैं कि अपने आखिरी चरण में एंटर करने से पहले ये यात्रा राजस्थान से गुजर रही है और दौसा के बाद ये अलवर जिले से होते हुए हरियाणा पहुंचेगी। 99 दिन में क्या कांग्रेस पार्टी ने खोया, क्या पाया, ये बड़ा सवाल है। पर ये कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के संगठन में एक बार फिर से दोबारा जान आएगी। दूसरी तरफ राजस्थान एक मात्र ऐसा राज्य है जहां पे कांग्रेस की सरकार है, तो सत्ता पक्ष आपका है। लगातार जिन जिन जिलों से ये यात्रा गुजर रही है, राहुल गांधी जनता से, लोगों से मिलते हुए जा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि किस तरह से यात्रा 2 चरणों में होती है, एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है और एक इवनिंग शिफ्ट होती है। तो तमाम सियासी समीकरणों के बीच ये भी कहा जा रहा है कि ये यात्रा कहीं ना कहीं राहुल गांधी की असली छवि को, राहुल गांधी के असली व्यक्तित्व को जनता के सामने रखेगी। बहरहाल क्योंकि ये एक मील का पत्थर कांग्रेस पार्टी के लिए, जाहिर तौर पे कांग्रेस पार्टी भी इस 100 दिन पूरे करने पर अपनी पीठ थपथपाने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। अभी भारत जोड़ो यात्रा बहरहाल दौसा के ही जिले में बीच में पॉज मोड पर है, ब्रेक मोड है ये, और यात्रा में बीच में 2-3-4 घंटे का ब्रेक होता है। हालांकि राहुल गांधी के लिए कहा जाता है कि कोई ब्रेक नहीं होता, क्योंकि राहुल गांधी जनता से और सामाजिक संगठनों से मुलाकात और बातचीत लगातार करते रहते हैं। ये भारत यात्री हैं तमाम, इसमें राज्य यात्री भी हैं, अतिथि यात्री भी हैं। और एक तरीके से अब अगर आप देखें कि क्या फर्क है केरला में जब यात्रा गुजर रही थी और अब यहाँ पे यात्रा राजस्थान पहुंची है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते हुए, तो भारत यात्रियों में आप देखेंगे ना सिर्फ उनको देखने में फर्क है, उनकी वेशभूषा की बात करें तो एक यूनिफॉर्मिटी है, सब लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, एक परिवार की तरह ये लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे जो हो जाए, मतलब हर 10 यात्री जो है एक अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं, एक टीम लीडर होता है, तो एक परिवार की तरह ये एकजुट रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तमाम भारत यात्री यहाँ पे हैं, उनसे पूछते हैं कि ब्रेक टाइम है, पर एक मील का पत्थर, 100 दिन पूरे होने वाले, 99 दिन है आज, तो मतलब आपको लगता है कि कभी सोचा नहीं था इतनी दूर चले आएंगे और 2800 किलोमीटर कवर कर लेंगे? सही बोला आपने कि कभी ये सोच नहीं थी कि हम इतना चल भी सकते हैं, क्योंकि घर तक हम जब मार्केट भी जाते हैं तो गाड़ी लेके चलते हैं और गाड़ी से उतरते हैं। लेकिन आज जब हमारे 100 दिन पूरे होने वाले हैं, आज 99 दिन है, तो एक अलग सी खुशी है, क्योंकि हमारे चेहरे पर थकान आपको नजर नहीं आएगी। इसका कारण है हमारे नेता के चेहरे पर थकान नहीं है। राहुल गांधी जी जब चलते हैं, नई सुबह जब होती है तो उनके नई जो ऊर्जा है उसमें संचालित होती है। तो ये सारी चीजें हैं। और जब हम शुरू से निकले थे, 7 सितंबर को हमारी यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन हम लोग 4 सितंबर को आ गए थे कन्याकुमारी में। तो कन्याकुमारी से लेके आज 99 दिन का जो सफर है वो इतना यादगार पल है कि हम भी नहीं भूल सकते। अपने साथियों के साथ रहना, जैसे हम लोग एक ही कंटेनर में हैं, एक साथ रहना। तमिलनाडु से हम लोग चले तो वहाँ के अलग अलग लोगों से मिलना, उनके प्यार और भावनाओं को देखना, उनकी भाषा को जानना। जैसे कि वहाँ के देखिए, इन्होंने कंटेनर का जिक्र किया तो आपको बता दें कि नाम वही है, पर ऑफ कोर्स टाइटल भारत यात्री है और अता और पता बदल गया है। तो आइए ऋतु जी से पूछ लीजिए उनका पता और अता क्या है। मैं प्रिया ग्रेवाल हूँ, हरियाणा से। मेरा तो कंटेनर नंबर 30 है और ग्रुप हमारा सुभाष पड़ता है, लेकिन हम ज्योति हिमाचल से है, मैं हरियाणा से हूँ, तो हम लोग शुरू से ही साथ हैं एक ही कंटेनर्स में। हाँ जी। तो कंटेनर नंबर 30 भारत यात्री ग्रुप नंबर है हमारा गांधी टोली।
गांधी टोली है। अच्छा, हर दिन हमें घर ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से लगा हुआ है, एक बार तलाश ले। हर दिन मतलब जगह बदल जाती है, और फिर हमारी अंदर कंटेनर जहाँ लगे होते हैं वो जगह भी बदल जाती है। तो हम अपना गांव ढूंढते हैं पहले, फिर हम अपना घर ढूंढते हैं वहाँ। बस्ती है जिसको हम हर जगह पे ये बस्ती बस्ती है, और हर दिल में ये जगह बस्ती जो है घर करती है। तो देखिए हर बहुत खूबसूरती से इन्होंने अपनी जिंदगी को बयां किया है। पिछले कुछ दिन जिस तरह के इनके बीते, जब से 7 सितंबर से ये काफिला शुरू हुआ है, एक कारवां बना है, तो लगातार जो बस्ती है वो हर दिन आगे चलती है और हर दिन जो है एक नए मुकाम पर बसती है। तमाम और भारत यात्री हैं जिनसे पूछते हैं कि शुरू में सोचा था कि ये हासिल कर लेंगे। हाँ, शुरू में जब हम पहली बार जब चलना शुरू किया था तो थोड़ा सा पैरों में दर्द रहा, लेकिन उसके बाद में जब जनता का प्यार मिला, हमारा उन्होंने सत्कार किया, मतलब मान सम्मान बढ़ाया, तो हमने आज हम 2800 किलोमीटर के लगभग चल लिए, लेकिन हमें 1% ऐसा नहीं लग रहा कि हम बिल्कुल थकावट। अब आपके सामने खड़े बिल्कुल नॉर्मल, जैसे लगता है चले बिल्कुल नॉर्मल। देखिए, मैं महाराष्ट्र से हूँ, डॉक्टर श्रवण कुमार। जब शुरुआती के दिन याद करें भारत जोड़ो यात्रा के कन्याकुमारी, और आज 1.25 दिन, ये देखते हुए बहुत हमें खुद पर भरोसा नहीं है, क्योंकि हम जब शुरू करे थे तब लगा नहीं था कि हम इतना चल पाएंगे, लेकिन आज 2800 किलोमीटर चले, ये खुद पर विश्वास नहीं लगता। क्योंकि लोगों का जो जन सैलाब उमड़ रहा है राहुल जी को सपोर्ट करने के लिए, जो भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट करने के लिए जो लोग रास्ते पे आ रहे हैं, उनका प्यार, उनका आनंद देख के हमको बहुत आनंद आ रहा है, और ये दिन ऐसे ही चले जा रहे हैं। ऐसे ही चले जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बता दें कि पहले भारत यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। जैसे जैसे अलग अलग राज्यों में गई है, तमाम ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोग हैं जो भारत यात्री कहलाना चाहते थे, भारत यात्रियों में जुड़ना चाहते थे। और यहाँ पे जरा उधर घूम जाइए नाज, आप इधर से, और ये बताइए कि आपके तो पैर में भी इंजेक्शन लग रहा है, पर इंजेक्शन का दर्द महसूस नहीं हो रहा, चला नहीं जा रहा है पर चल रही है। नहीं, इंजेक्शन नहीं लग रहा है। डॉक्टर ने बोला है रेस्ट कीजिए, अगर आप रेस्ट नहीं की तो बहुत हालात खराब हो जाएंगे और रोज इंजेक्शन लेना पड़ेगा, तो आप रेस्ट कीजिए। लेकिन मैंने डॉक्टर से भी बोल दिया उसी टाइम कि रेस्ट तो अब कश्मीर पहुंचने के बाद ही करूंगी, चाहे इंजेक्शन लेना पड़े या फिर बैसाखी पकड़ के चलना पड़े। और कैसे चेहरे पर मुस्कान है, एक नई फैमिली मिली है। बिल्कुल, एक नया परिवार मिल गया है, और ये जो भारत जोड़ो का परिवार है, मुझे ऐसा लगता है इसकी अहमियत हम उतनी ही मानते हैं जितना हमारे खुद के परिवारों की है। यहाँ से एक व्यक्ति को भी यदि चोट लगती है तो दिल में दर्द होता है। हम सुबह शाम उसके पूछते हैं कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, कोई जरूरत, हम एक दूसरे के सब बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं भी कभी बीमार होती हूँ दीदी आकर, वो परिवार वाला दायित्व भी लोग निभा रहे हैं। ये एक अलग ही भाव की जो उत्पत्ति हुई है इस भारत जोड़ो यात्रा से हुई है, और इसको जीवन पर्यंत हम सब निभाएंगे। देखिए 12 राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा निकली है, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं भारत यात्री, ये देश भर से आए हैं। तो कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ये यात्रा नहीं गुजर रही है, और उसके बावजूद भी तमाम यात्री इसमें जुड़े हैं। कई इसमें अतिथि यात्री भी हैं, कुछ राज्य यात्री भी हैं। तो अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग भाषा, अलग अलग रंग और जाति, बट यहाँ पे कहिए कि मिनी इंडिया या मिनी भारत समाया हुआ है इस भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में। और कहीं ना कहीं इसकी कप्तानी कर रहे हैं राहुल गांधी जी। बिल्कुल, राहुल जी कप्तानी करे, और पूरा देश से जनसैलाब उमड़ रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा में, और हर जगह महिलाएं, बच्चे आज भी अंधेरे में ठंडे में 2-2 घंटे खड़े रह रहे हैं। मैं हाथ मिलाई तो बच्चों का हाथ ठंडा। कैसे तो राहुल जी से मिलना है, बहुत अच्छे आदमी है, देश का नेता हो, कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, ये बच्चों का स्टेटमेंट है। एक बात और मैं आज बताना चाहूंगी, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, और अब तक मैं उसे विश नहीं कर पाई हूँ। रात में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सो गई थी, पार्टी था, सभी थे। गा देते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू डियर इशरा। मैं कितना भी दूर हूँ, कहीं भी रहूँ बेटा, पर मेरे आशीर्वाद और दुआएं आपके साथ है बेटा। 3 बेटियां हैं ना आपकी? तो 2 बेटियां हैं, 1 बेटा। किसी के बर्थडे में मैं नहीं रही, सब में यात्रा में थी।
ये तमाम माएँ ऐसी हैं जो इनमें से होम मेकर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। महिलाओं का योगदान इस भारत जोड़ो यात्रा में काफी मुखरता से देखा गया है। एक दिन भी ऐसा है जो महिला दिवस के तौर पे रखा गया है। जैसे कि आप कुछ भारत यात्री देखें तो यहाँ पे भारत यात्री ऐसे भी हैं जो पायलट थे, अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ भारत आए और फिर भारत में राजनीति करते करते कांग्रेस से जुड़े। तस्वीरों में राहुल गांधी नजर आ जाएंगे, कभी प्रियंका गांधी नजर आ जाएंगी और लोगों का ये अनोखे लाल तिवारी हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं और यहाँ पे स्टार प्रचारक है, वो भी अनोखे लाल जब से चले तब से जुड़ गए यात्रा से। तो आपको जब हम मिले थे तब आप मतलब 3 गुना ज्यादा थे, मतलब माफ कीजिएगा, पर और इनके पैरों में इतने बड़े बड़े छाले थे, पर आज बड़े मतवाले नजर आ रहे हैं। जब मिले थे जिस दिन घर से चले थे उस दिन 115 किलो के थे। 115 किलो के थे, सुन लीजिए। हाँ। और आज 98 है और छाले तो खैर दूसरे तीसरे दिन से पड़ने शुरू हो गए थे, पर अब वो फेज ओवरकम हो गया। ये 98 हो गया। पहले की तस्वीर है आपकी? तस्वीर होगी अब या तो उसमें अपडेटेड सारी। अब चल रहे हैं छाले वाले। अब वो वी आर यूज टू छाले, मतलब वो कैसे कभी कोई नए छाले पड़ गए तो अब वो फर्क नहीं, मुझे ही नहीं किसी को भी, हर किसी को तकलीफ थी, अब फर्क नहीं पड़ता। और 100 दिन होने आ गए, अब तो मतलब लिटरली कहे तो एक परिवार जैसा है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, कंटेनर में हम लोग 12 लोग हैं। 12 लोग एक कंटेनर। तो एक कंटेनर, जो मेरा कंटेनर मेट है, दोस्त है, उसका नाम है विजेश, वो वायनाड से है। उसको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है और मुझे ना मलयालम आती है, हमारे कंटेनर के सारे लोग। लेकिन वो पता नहीं ऐसा बॉन्ड है आपस में कि एक ऐसा कभी हमको डिफरेंस ही नहीं समझा कि बातचीत नहीं हो पा रही आपस में, और एक परिवार है, ये पूरा चल पड़ा है कारवा, अब रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं। पर सवाल यही है कि कंटेनर से बाहर निकलेंगे और जब घरों पे जाएंगे वापस तो लगेगा घर जैसा। नहीं, ये सच में एक परिवार जैसा लग रहा है। मतलब लगभग 4-5 महीने से सब लोग साथ में रह रहे हैं और इतना, जैसे हमने किताबों में भारत को पढ़ा था, स्कूल में पढ़ा था, अलग अलग भाषाओं के बारे में जाना था, अलग अलग भोजन के बारे में सुना था, ये हमने भारत को जिया है। मतलब लिटरली, मतलब हमने जर्नी, जैसे हमने 4-5 दिन तेलंगाना जिया है, 10 दिन हमने महाराष्ट्र को जिया है, हमने कर्नाटक को जिया है। मतलब एक ये इसको हम बयान नहीं कर सकते शब्दों में, जिस तरह से हमने इस भारत को समझा है, खुद महसूस किया है। मतलब भारत की मिट्टी को, हर प्रदेश की, हर गांव की मिट्टी को हमने महसूस किया है। तो ये मतलब इसका जो एक्सपीरियंस है, इसका जो एक्सपोजर है, हम बयान नहीं कर सकते शब्दों में। मतलब हम आप खुशी हमारी देख सकते हैं हमारे चेहरे पे, बहुत मजा आ रहा है। बहुत दिलचस्प है कि जब हम चल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में तो सारे आज सुबह तो तमाम यात्री, मुझे ये गाना सुनाई पड़ा, ये दोस्ती अब हम नहीं छोड़ेंगे। सही में सब लोग गाना गाते हुए जा रहे हैं। 100% ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। जो माहौल हम लोगों को ये परिवार के तरह दिया है वो भूलने का नहीं है, और हम लोग अब लाइफ टाइम ये जो भारत जोड़ो यात्री हैं उनके साथ एक रिलेशन बन के रहेगा, एक दूसरे के लिए खड़ा रहेंगे, सुख दुख में हम लोग एक दूसरे के साथ खड़ा रहेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। एक खास बात और मैं आपको बताता हूँ, जब लोग हम यहाँ 25 किलोमीटर चल के जाते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे साथी 2-2.5 घंटा वॉलीबॉल खेलते हैं लगातार, और 9-9:30 बजे के बाद जाके हम लोग खाना खाते हैं। मैंने उसका जिक्र सुना है, मैं पकड़ने उस दृश्य को भी पकड़ने की कोशिश करूंगी। देखिए, आज अगर मैं अपने किलोमीटर नाप लूं तो लगभग सुबह के 16,000 स्टेप्स हो गए होंगे। तो ये तो इन लोग के लिए मतलब कि एक चुटकियों का अब खेल हो गया है। हम लोग को भारीपन लगे पर इन लोग के लिए बहुत ये मामूली बात हो गई है। और तमाम युवा भी इस यात्रा में जुड़े हैं। आपको बता दें, ये सबसे युवा भारत यात्री हैं। उम्र है 24 साल, 23 साल, 24 इयर्स इनकी उम्र है और ये सबसे छोटी है इस यात्रा में। पर कहती हैं कि इनके कई मम्मियां हैं, कई पापा हैं। ऑल्सो है, और मेरे बहुत सारे मदर फादर यहाँ पे है। प्रतिभा दीदी कहाँ गई मेरी मैया? वो रही प्रतिभा दीदी, वहाँ लेटे हैं। तो हमारी माता है, टुन्ना भैया है, और सभी हमें मदर फादर जैसे एक ट्रीटमेंट देते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ। तो ये यात्रा अब खत्म होने की कगार पर है, अपने आखिरी स्ट्रेच पे पहुंच रही है। तो
दुगदुगी बंधी हुई है। दुगदुगी इसी बात की है कि यात्रा जब खत्म हो जाएगी उसके बाद तो हमें पता है हमारे आगे और भी लक्ष्य होंगे, बट प्रॉब्लम एक ये है ना कि मैं याद करती हूँ कि मुझे वापस से घर लौटना होगा, तो मेरे को डर लग रहा है, नहीं जाना है मुझे। ऐसी यात्रा है और मुझे ऐसा लगता है करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमने यात्रा निकाला है कहीं ना कहीं हमारे देश के जितने भी परेशानियां इश्यूज है उसको लेके है, तो चलती रहे यात्रा जब तक परेशानी खत्म नहीं होगी हमारी, तो यात्रा चलती रहेगी वैसे ही। अच्छा देखिए, यहाँ पे सब यात्री हैं, यहाँ पे कोई बड़े मतलब ये कि नेता नगरी के नेता या कोई बड़े नेता और छोटे नेता और ये राज्य वो राज्य, यहाँ पे सारी सीमाएं मिट जाती हैं। आप देखिए तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं, जयराम रमेश से लेके रंधावा साहब हैं यहाँ पे, और तमाम नेता हैं, पर सब एक साथ बैठ के चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। ये कांग्रेस के इस कैंप में नजर आता है। कहीं ना कहीं मैं पूछ रही थी, छोटी आप लोग बुलाते हैं इसको, तो इनसे पूछ रही थी कि अब यात्रा खत्म होने के कगार पे है, तो यात्रा खत्म होगी तो फिर एक और कैंपेन का ऐलान किया है, हाथ से हाथ जोड़ो, तो उसमें जुट जाएंगे आप लोग या कैसे? भारत यात्री रात को सोएंगे तो नींद आएगी अपने घरों में? सच में मैं इस पूरी यात्रा में एक दिन के लिए घर गई थी, और सच कह रही हूँ, जो सुकून अब कंटेनर के बेड पे आने लगा है वो घर में नहीं मिला। तो याद तो आएगी। तो एक और बहुत बड़ा रिश्ता जो इस यात्रा में सबसे जुड़ा है, मेरी बेटी बन गई है वैष्णवी, कई नए वैष्णवी है, इनकी बेटी बन गई है, तो एक जो माँ बेटी की जोड़ी साथ में, दोनों की जोड़ी है यहाँ पर। छोटे बच्चों को तो खुद ने शादी नहीं की, बट इसके रूप में एक बड़ी बच्ची मुझे मिल गई है जो वैसा ही लाड़ देती है। इसकी शादी भी आप कराएंगी? मैं इसकी शादी भी कराऊंगी, और इसके आगे की देखरेख भी इसको यदि कुछ लगता है तो बिल्कुल करने के लिए सारे तैयार है। और एक बात और है कि सारी जितनी लड़कियां हैं उन सब ने इसको गोद ले लिया, हमारी दत्तक पुत्री मिल गई है हमें। अच्छा, पर इसकी शादी मत कराइए, इसको आगे और पढ़ाइए और कामयाब बनवाइए, और कामयाब भी करेंगे। और इसके सपनों को जो उड़ान देखने का इसने सोच रखा था, उस सबको पूरा करने में जिस कदम पे जहाँ मदद लगेगी वो करेंगे। जहां तक यात्रा के पड़ाव की, सच में इसके कुछ दिन महीनों पहले ऐसा लगता था पता नहीं कितने दिन बाकी हैं, लेकिन एक दिन तो सच में आंखों में आंसू हो गए कि यार बस 20-25 दिन और बचे हैं। ये जो रोटेशन हमारे जिंदगी में है, जो अनुशासन है, जो सुबह 4 बजे उठना, एक अलग जिंदगी हम जी रहे हैं। ये घर पे तो शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन कोशिश करेंगे और कनेक्शन सबसे रहेगा। देखिए बात करते हुए इनके आंख में आंसू आ गए, इतना इमोशनल। 32 दिन ही बाकी यात्रा, 32 दिन ही बाकी है, बस 32 दिन बाकी हैं। और आइए चलते हैं सबसे जो बदमाश कैंप है उसकी ओर। यहाँ पे सारे जो है बड़े बड़े सियासी सुरमाओं से लेके सारे युवा नेता मौजूद हैं, और यहाँ क्या क्या खाया जा रहा है? हरीश भाई, आप यहाँ पे ये देखिए बीज खाए जा रहे हैं, मतीरे के बीज। अच्छा, तो ये यहाँ पे पूरी जो जितने एक्सरसाइज किया उसके बाद ये बूस्टर डोज ये जगदीश विश्नोई जी लेकर आई हैं अपने गांव से। यहाँ भारत यात्री अपने अपने गांवों से भी चीजें लेकर आते हैं उनके साथी, और आपस में सब बांट कर और प्यार प्रेम से सब एक दूसरे को खिलाते हैं। अच्छा, तो क्या फायदा होता है इसको खा के? घुटने दर्द नहीं होते। अच्छा, इससे घुटने, अरे इतने दर्द नहीं हो रहे हमारे घुटने वैसे। तो आपके लिए इससे घुटने दर्द नहीं होते हैं ना, ये आगे दर्द नहीं होना इसलिए। हाँ, और हम पड़ोसियों को सबको खिलाते हैं, ज्यादातर मीडिया के साथ आते हैं उनको भी खिलाते हैं ताकि घुटने दर्द न हो। अच्छा, हाँ, देखिए यहाँ पे एनर्जी डोज लिया जा रहा है। और श्रीनिवास भाई, आपको तो कर्नाटक, वहाँ से तमिलनाडु से आप चले तो रुके ही नहीं? रुके नहीं, ऐसे ही चूरन बहुत तमाम गांव वाले लेके आके। चूरन नहीं है, देखिए ये कर्नाटक वाले इसको चूरन बोल सकते हैं इसको। यही यहाँ की खूबसूरती है कि सब संस्कृति और सब सभ्यता, भाषाएं आके यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से विलीन हो जा रही है। देखिए, गांव से कम लगभग जब भी जो फर्स्ट हाफ में हाल्टिंग रहता है लंच टाइम पे, तमाम ऐसे गांव का लोग है, देसी घी लेके आता है, कुछ वहाँ का जो कल्चर टीम आ जाते हैं, हम लोगों से साथ मिलना चाहते हैं, भारत यात्री के साथ वो लोग टाइम बिताना चाहते हैं, उनके बात रखना चाहते हैं। ऐसे ही देखिए आपको भी खिलाया है, लड्डू से लेके तमाम ऐसे चीज, ये ठंडी नहीं लगता। ये हमारा आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है। अच्छा, हाँ, जो ये तिल की और तिल पट्टी, इससे ठंडी नहीं लगती है। ये मतीरे कलिंगड़ के बीज है, इनसे घुटने दर्द नहीं होते हैं। तो ये घर से हमारी मिसेज, हमारी धर्मपत्नी सरपंच है, उसने 20-25 किलो वो कलिंगड़ के बीज और ये बना के दे दिया है।
तो हम सबको खिलाते हैं भारतीय यात्रियों को। और यहाँ पे सीताराम लांबा जी हैं जो खुद राजस्थान से आते हैं। यात्रा गुजर रही है आपके राजस्थान में, एक अपने राज्य से गुजरती है तो प्रतिष्ठा का भी सवाल होता है। ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है। प्रतिष्ठा तो है ही अपनी जगह पर। राजस्थान जैसे कि फेमस है कि अतिथि देवो भव, और यहाँ पर हम अपने जो अतिथियों को दिल से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आपने देखा होगा जब सवाई माधोपुर के रास्तों से निकला और अमरूदों के खेत के बीच से निकला, तो अमरूदों की मिठास अभी भी यात्रियों के मुंह में है और उनकी खुशबू है यहाँ पर। और यहाँ भी जहाँ जाते हैं लोग प्यार से आते हैं, खाना खिलाते हैं, पूछते हैं, और यात्रा और यात्रियों के लिए बहुत उत्साह है यहाँ पर। हरीश जी, ये भी एक नया अनुभव है, सब लोग के साथ हैं आप, एक तरीके से एक टीम है, एकजुटता है, तो कुछ गा के सुना दीजिए अपने हाल का बयां कर। का मकसद है सुनना। रागिनी सुनते हैं, कुछ सुनते हैं, बस सुनो और उनको समझो। आज देश में सबसे ज्यादा आवश्यकता है देश को सुनो और समझो। जी रागिनी, ये तो नहीं, मैं तो भजन सुनने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ, मैं तो कृष्ण भगत हूँ, तो भगवान के भजन रास्ते में चलते चलते गुनगुना लेते हैं। वो कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए। और कहते हैं कि भगवान वृंदावन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्ष को भी जाना पड़ा था। तो कहते हैं वृंदावन की गेल में मुक्ति पड़ी बिल खाए, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। तो कहते हैं कि भाई मेरी मुक्ति कैसी होगी, मोक्ष ने भी भगवान कृष्ण से पूछा था। तो कहते हैं कि पड़ी रहो या गेल में साधु संत सब चल जाए, उड़ उड़ ब्रिज रज मस्तक लगे सहज मुक्ति हो जाए। कि वृंदावन की जो गलियां हैं, और हम ब्रिज भूमि के बिल्कुल निकट से गुजरेंगे, तो उस गलियों में जब साधु संत चलते हैं तो ब्रिज की मिट्टी भी जब लगती है माथे से तो मुक्ति हो जाती है। तो यही सब गुनगुनाते हुए साथियों के साथ ऊर्जा के साथ चलने का प्रयास करते हैं। एक वो सीताराम जी रंधावा साहब आए हैं, तो रंधावा साहब ने कारभार संभाला है, और कहते हैं ना रंधावा साहब कि शुरुआत में ही बोनी हो जाती है। जब आपको जब कार्यभार मिला तब यात्रा अपने चरम पर एंटर मार गई थी। क्या टेंशन थी आपको, नर्वसनेस थी, या आप खुश हैं आज की यात्रा अच्छी गुजरी? देखिए, मेरी बोनी बहुत अच्छी हुई है, तो ऐसे कहें कि नर्वस नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ। और मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे हिमाचल में कहते थे ना कि अब हम बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम पिछला जो तोड़ेंगे, रिवाज तोड़ेंगे, हम राजस्थान में रिवाज तोड़ेंगे और कांग्रेस दोबारा आएगी। जो कांग्रेस ने काम किए हैं उन कामों को लेकर जाएंगे, जो कांग्रेस की देश के लिए देन है। और आज जो सबसे बड़ी बात है कि जो राहुल जी ने कहा है कि जो पीछे काम किए हैं उनकी बात मत करो, जो आगे करने हैं और कर रहे हैं उनकी बात करो। यही उनका नारा है और होना भी ऐसे ही चाहिए। देखिए, साहब कहते हैं कि ये सियासत नहीं आसान, आग का दरिया है, और आपको तो आग के दरिया से पार करके जाना ही होगा। राजस्थान का दरिया आसान नहीं है। हमारे साथ पाकिस्तान है मेरे एरिया में। टेररिज्म हमने देखा है, गैंगिज्म मैंने देखा है, मेरे पास जेल भी थी। तो आग का दरिया जो है आसान हो जाता है अगर विल पावर तगड़ी हो, अच्छा दिमाग, सोच अच्छी होनी चाहिए, देश के लिए होनी चाहिए, पार्टी के लिए होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए। अगर दिमाग में कुछ और चल रहा है तो ना पार्टी चलेगी ना देश चलेगा। क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरा बस ये कहना है कि क्या आप अपने कुनबे को एकजुट रख पाएंगे राजस्थान में? मतलब दुश्मन से तो लोहा बाद में लिया जाता है ना, पहले अपने अंदर की खामियों को दूर कर पाएगी तो राजस्थान को? देखिए, कुनबा कभी माड़ा नहीं होता, कुनबे को चलाने वाला ठीक होना चाहिए। अगर कुनबे का चीफ के दिमाग में हो कि मेरा बड़ा बेटा अच्छा है, मैं छोटे को नहीं कुछ दूंगा, अगर उसके दिमाग में हो तो मेरे दोनों और तीनों बेटे एक जैसे हैं, तो फिर कभी कुनबा खराब नहीं होगा, कुनबा आगे बढ़ेगा। मास्टर साहब बहुत टफ है, मास्टर साहब को क्लैरिटी है बिल्कुल। तो ये जनरेशन है, ये इनकी ट्रेनिंग इनके दादाजी और पिताजी से ली हुई है इन्होंने टेररिज्म की। दूसरी बात,
इन्होंने मेरे ग्रैंडफादर बूंदी के रहने वाले थे और मेरा गांव अल्फानगर है। ये मुझे पता चला। तो देखिए मैं पंजाबी भी हूँ और राजस्थानी भी हूँ। मेरा कुनबा बहुत बड़ा है। पंजाब में भी हमने इकट्ठा रखा, जो हमारे प्रभारी बैठे हैं इनसे पूछ लीजिए। मैंने कभी कांग्रेस के अगेंस्ट ना बात की है ना बात होने दी है। देखिए बड़ा दिलचस्प है कि ये पंजाब के प्रभारी हैं, ये राजस्थान के प्रभारी हैं, ये पंजाब से आते हैं और ये पंजाब के प्रभारी राजस्थान से आते हैं। अगर ऐसा ना राजस्थानी ले जाएंगे, दोनों इकट्ठे हो गए हैं। पंजाब में इन्होंने कभी कांग्रेस के अगेंस्ट बात नहीं होने दी। अगर मैं गलत हूँ, मेरे को कहा कि आप रंधावा जी गलत हो। अब मैं जहाँ बैठा हूँ, जहाँ चौधरी साहब गलत होंगे, हम कहेंगे कि नहीं चौधरी साहब ऐसा नहीं है, तो गलत कहेंगे। और इन्होंने भी कांग्रेस में जो इन्होंने कहा, अगर हम पंजाब में वही इम्प्लीमेंट कर देते, आज हमारा ये हाल ना होता। तो इसलिए हमें मिलकर कांग्रेस पार्टी को, देखिए परिवार है, इस कांग्रेस ने हमें बहुत कुछ दिया है। पर आपका परिवार लड़ाई जा रहा है ना राजस्थान में, तो इतना लड़ाई है। अब ठीक करेंगे, थोड़ा डंडा भी होगा, थोड़ा अनुशासन भी होगा, प्यार भी होगा, सब इकट्ठा करेंगे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ चल रहे हैं राहुल गांधी के, आगे भी साथ रहेंगे? पूरा रहेंगे। मेरा ख्याल इतने दिन में जितना चल रहे हैं, तो पसीने से ही इनके दिमाग से निकल जानी चाहिए एक दूसरे के विरोध। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे रंधावा साहब, देखिए जो राजस्थान के इंचार्ज हैं। और कुछ इस तरह का माहौल भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में नजर आ रहा है। जाहिर तौर पे कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा मील का पत्थर, 100 दिन यात्रा कंप्लीट करने वाली है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश है कि इस यात्रा को जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाए।